नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं दूसरे सीजन के 8वें एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। नाज़रीन, क्या तैमूर हमजा और अब्दुर्रहमान को फांसी दे देगा? गुलदारू रोशान और नूरगुल को कबीला बदर क्यों करेगा? नाज़रीन, आलिया काई कबीले की औरतों को मुहाजिर होने पर क्यों तंज करती है? ये सब जानने के लिए आज की इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाज़रीन, आप आगे देखेंगे तैमूर गुलदारू से कहता है, भाई मैं इन दोनों को फांसी देना चाहता हूँ। जिस पर दिली दमीर गुलदारू को कहता है, आका जो वो कह रहा है बिल्कुल मत सुनो। अब्दुर्रहमान को सुलेमान शाह ने हमें खुद सौंपा था और हमजा आपका बहादुर तरीन जाबाज है। वो बहुत अरसे से आपकी तरफ से लड़ता आया है। अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो आप पछताएंगे। नाज़रीन, फिर आप आगे देखेंगे दुर्गा कबीले की औरत ने काई कबीले की औरत की बात नहीं मानी और कपड़ों का रंग खराब कर दिया। जिस पर काई औरत कहती है, खातून मैंने तुमको बताया था, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। जिस पर आलिया कहती है, वो तुम्हारी बात नहीं सुनेगी बल्कि तुमने उसकी बात सुननी है। ये मत भूलो कि तुम लोग यहाँ मुसाफिर हो और ये मुस्तकिल हैं। अगर अब तुमने ये बात दिमाग से निकाली तो मैं तुम्हें याद करवाऊंगी। जिस पर शहनाज कहती है, आलिया खातून इसको क्या याद करवाओगी? फिर आलिया कहती है, शहनाज मैं इनको ये बात याद दिलाऊंगी कि ये कौन है और कहां से आए हैं। आखिर ये हैं तो मुहाजिर ही ना। अगर सरदार खुशनूद ना होते तो तुम लोग भूख और सर्दी से मर जाते। यहाँ कोई मेरी खवातीन की बेइज्जती नहीं कर सकता। जिस पर शहनाज कहती है, आलिया खातून हम वही कर रहे हैं जो हाइमा खाला ने हमें सिखाया। हत्ता कि हम शदीद मसाइल और भूख में भी थे। उन्होंने हमसे जिस कदर मुमकिन हुआ बेहतरीन काम ही तलब किया। अगर रंगों की कैतली के नीचे आग बहुत ज्यादा हो तो अच्छे रंग लाना मुश्किल होता है। अगर अच्छे रंग आ भी जाएं तो वो मुस्तकिल नहीं रहते। मगर हम काई कबीले की औरतें या तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हैं या फिर उस काम में पड़ती ही नहीं। अगर आप चाहती हैं तो हम आपकी मदद करेंगी और अपना काम मुनासिब तरीके से अंजाम देंगी। बसूरत दीगर आप अपना काम जैसे पहले कर रही थी ऐसे ही करती रहें। चले खवातीन। फिर शहनाज सब काई औरतों को ले जाती है। नाज़रीन, फिर आप आगे देखेंगे तैमूर गुलदारू से कहता है, भाई मैं इन दोनों को फांसी दूंगा, मैं इनको अपने कबीले वापस नहीं लेकर जाऊंगा। जिस पर रोशान काफी गुस्से में आकर तैमूर पर तलवार तान लेता है और कहता है, हम समझते थे कि तू एक मर्द है और हमने समझा कि तुम एक बहादुर आदमी हो जो हमारे आका का बदला लेगा, मगर तुम बुज़दिल आदमी हो, बेवकूफ और डरपोक। जिस पर गुलदारू कहता है, रोशान क्या तुम पागल हो गए हो? क्या हम अपनी तलवार एक दूसरे पर उठाएंगे? ये कैसे जाबाजों का दस्ता है? ये कैसी जंग है? फिर रोशान तलवार नीचे कर कर मुड़ता है तो कोचाबिश रोशान के सर पर तलवार का पिछला हिस्सा मारता है। जिस पर रोशान और कोचाबिश तलवार से लड़ने लगते हैं। ये देखकर नूरगुल और दिली दमीर भी तैमूर के जाबाजों को मारते हैं। फिर गुलदारू चिल्लाकर बोलता है, खुदा का वास्ता है रुक जाओ। फिर सब जाबाज रुक जाते हैं। गुलदारू कहता है, तैमूर इस दस्ते का निगरान है, ये जो भी कहेगा वही हुक्म होगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ हाइमा और खुशनूद बातें कर रहे होते हैं जो कि आलिया कान लगाकर उनकी बातें सुन रही होती है। खुशनूद कहता है, कबीले के बीच फूट को रोकने के लिए हाइमा हमें अपने खानदानी ताल्लुकात को मजबूत करना होगा। हमें एक दूसरे पर पहले से ज्यादा भरोसा करना होगा। एक दूसरे की दावतें और इकट्ठे जिरगे करने होंगे और इस सब के लिए सबसे बेहतरीन तरीका शादी है। नाज़रीन, दूसरी तरफ शहनाज रोशनी से कहती है, रोशनी अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। रोशनी कहती है, हलीमा की तरह बेवा होने के लिए। जिस पर शहनाज कहती है, रोशनी ये तो मुकद्दर की बात है, मगर तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम भी अर्तगल की बेवा हो, ये ठीक नहीं है। जिस पर रोशनी कहती है, बहन तुम इतना जल्दी कैसे भूल गई कि मैं अब माँ नहीं बन सकती और बिल्कुल बेकार हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से है। मुझे अब एक नाकारा लड़की की तरह जिंदगी गुजारनी है। कौन शख्स मुझे कबूल करेगा? दूसरी तरफ आलिया काई कबीले की हकीम खातून के पास आती है और कहती है, आई गेस रोशनी के बारे में तुम क्या जानती हो जो तुमने मुझे नहीं बताया? और फिर उस पर प्रेशर डालती है, आई गेस ये सर्दियां आसानी से नहीं गुजरेंगी और तुम यहाँ किसी को जानती भी नहीं। अगर तुम आरिफ भाई के साथ आराम और सुकून से काम करना चाहती हो तो मुझसे झूठ मत बोलो।
क्या रोशनी का कोई राज है? रोशनी किसी को पसंद करती है? जिस पर हकीम खातून कहती है, अर्तगल। दूसरी जानिब हलीमा काम कर रही होती है, जिस पर शहनाज कहती है, बस करो हलीमा, कम से कम तुम्हें अपने बच्चे का ख्याल करना चाहिए। जिस पर हलीमा कहती है, मैं फारिग नहीं बैठ सकती, जब तक अर्तगल वापस नहीं आते मैं चैन से नहीं बैठूंगी। शहनाज, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे मेरा काम करने दो। नाज़रीन, दूसरी जानिब गनी अर्तगल को एक गार में लाता है और कहता है, बेर बोचक तुर्कमानों के गनी की गार में खुश आमदीद। दूसरी जानिब तैमूर गुलदारू को कहता है, भाई हमारे कबीले की हिफाजत सबसे जरूरी है, हम इनको वापस कबीले में नहीं ले जा सकते, वरना इसकी भारी कीमत अदा करनी होगी। जिस पर गुलदारू कहता है, फैसले की जिम्मेदारी तुम्हें ही सौंपी गई है, तुम जो फैसला करोगे मुझे मनो आइन कबूल होगा, मगर इनको फांसी देना आसान फैसला नहीं, मेरी राय में इनको कबीला बदर कर दिया जाए। फिर तैमूर कहता है, अर्तगल के जांबाजों का क्या करना है? जिस पर गुलदारू कहता है, मुझे पता है उन्होंने तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचाया है, मगर हमें उनके साथ नरमी बरतनी होगी। जिस पर तैमूर कहता है, जब तक मसला हल नहीं होता इनको भी कबीला बदर कर देते हैं, वो सरबराह के खिलाफ और बगावत के मुर्तकिब हुए हैं। दूसरी तरफ रोशान नूरगुल से कहता है, अभी भी वो क्या बातें कर रहे हैं? फिर नूरगुल कहता है, हमारे आका गुलदारू हमजा और अब्दुर्रहमान की फांसी के हक में नहीं। फिर रोशान कहता है, ये तैमूर कौन होता है? हाइमा खाला भी जिंदा है। जिस पर दिल्ली दमीर कहता है, तैमूर इस दस्ते का सरबराह है, हम उसके खिलाफ कतई नहीं जा सकते, हम सब सरदारों के मुश्तरका फैसले के बाद जंग के लिए आए हैं, गुलदारू के लिए कोई भी फैसला करना इंतहाई मुश्किल है। फिर गुलदारू आकर फैसला सुनाता है, अब्दुर्रहमान और हमजा को फांसी नहीं दी जाएगी। जिस पर सब काई कबीले के जांबाज खुश हो जाते हैं। फिर गुलदारू कहता है, लेकिन उनको छोड़ा भी नहीं जाएगा, इन दोनों को कबीला बदर किया जाता है। रोशान, नूरगुल, तुम दोनों भी इनके साथ कबीला बदर हो। जिस पर नूरगुल हैरत से कहता है, आका ये आप क्या कह रहे हैं? फिर गुलदारू कहता है, जब तक सर्दियां और जंग खत्म नहीं होती तुम दोनों कबीले में वापस नहीं आओगे, तुम दोनों हमजा और अब्दुर्रहमान पर नजर रखोगे, यह फैसला हुआ है। फिर नूरगुल दिल्ली दमीर से कहता है, हमने तैमूर की साख को नुकसान पहुंचाया है और उसकी नजर में हम अर्तगल के जाबाज मशकूक हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ मंगोल कमानदार परेशानी के आलम में कहता है, नोयान गुस्से से पागल हो जाएगा, न सिर्फ अर्तगल फरार हो गया बल्कि हमला भी नाकाम हो गया। फिर वो अपने एक वहशी साथी को कहता है, अगर उन्होंने बारतोलों से कुछ उगलवा लिया तो कोचाबिश पकड़ा जाएगा, या फिर उस बारतोलों को कत्ल करने का कोई रास्ता निकालना होगा। जिस पर वो वहशी बोलता है, फिलहाल तो नोयान इस गलती की भारी कीमत वसूल करेगा, क्योंकि हमने सब बर्बाद कर दिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब अर्तगल के सब जांबाज दिल्ली दमीर से रुखसत लेते हैं। दिल्ली दमीर कहता है, मेरे बेटों में से सिर्फ तुम लोग ही जिंदा बचे हो, खुदा के लिए एक दूसरे का ख्याल रखना। फिर नूरगुल कहता है, गुलदारू भाई, मेरे आका अर्तगल ने कभी ऐसा नहीं किया। इस पर गुलदारू कहता है, मुझे माफ कर दो। फिर रोशान कहता है, माफी की कोई बात नहीं, तैमूर, जहाँ तक तुम्हारी बात है, जांबाजों के दस्ते के सरबराह की हैसियत से मुझे तुमसे इस सब की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। फिर वो चारों वहां से रवाना हो जाते हैं। फिर गुलदारू दिल्ली दमीर से कहता है, मैं इस बारतोलों का मुंह खुलवाने के लिए कुछ भी करूंगा। फिर दमीर कहता है, अगर आपने इसकी जबान खुलवा भी ली तो जो दिल आप तोड़ चुके हैं, आका गुलदारू का ताल्लुक पहले जैसा दोबारा हो सकेगा? फिर कोचाबिश तैमूर को कहता है, आका आपने हमारे कबीले को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। जिस पर तैमूर कहता है, इन सब को सबक सिखाने का बस यही तरीका था। फिर वो आगे चले जाते हैं। फिर कोचाबिश बारतोलों को कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालने का कोई रास्ता निकालूंगा, जबान खोलने के बारे में सोचना भी मत, वरना ये लोग जीते जी हमारी खाल खींच लेंगे। नाज़रीन, फिर आगे आप देखेंगे गनी अर्तगल के जख्मों का इलाज कर रहा होता है। दूसरी तरफ हलीमा पानी ले जा रही होती है। फिर वो अचानक गिरकर बेहोश हो जाती है। फिर काई औरतें उसे हकीम खेमे में ले जाती हैं। फिर हाइमा हकीम खेमे में आती है। आरिफ बताते हैं, अब इसकी हालत बेहतर है, मगर मुझे इसके बच्चे की फिक्र है।
हाइमा खातून, अब इसको आराम करना होगा, अर्तगल के बच्चे को कुछ भी हो सकता है। फिर हाइमा हलीमा को कहती है, तुम्हें अपने बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। नाज़रीन, दूसरी जानिब गनी अर्तगल को कहता है, तनगोत और उसके डाकू आपको पूरे जंगल में कुत्तों की तरह तलाश कर रहे हैं। फिर अर्तगल कहता है, तुम कौन हो? गनी बताता है, लोग मुझे गनी के नाम से पुकारते हैं, जब से होश संभाला है यहाँ झाड़ियों में हो। उठे, इसमें से थोड़ा सा खा लें ताकि कल सुबह आप इन काफिर मंगोलों का शिकार कर सके। नोयान आपसे क्या चाहता है? वो इतने दूर तबरेज से यहाँ आया है सिर्फ आपके लिए। उसने आपको पकड़ लिया मगर अभी तक कत्ल नहीं किया, तो उसका कोई बहुत बड़ा मकसद होगा। जिस पर अर्तगल कहता है, तुम बहुत कुछ जानते हो। फिर गनी कहता है, ये बात तो वाज़ेह है कि नोयान ने आपसे जो चाहा आपने इनकार कर दिया। आप अल्लाह के खुशकिस्मत बंदों में से हैं। नाज़रीन, आगे आप देखेंगे रोशान कहता है, हमने बारतोलों को पकड़ा, बहुत से मंगोलों का कत्ल किया, मगर हासिल क्या हुआ? जिस पर अब्दुर्रहमान कहता है, ये हमारी जीत है या हार? फिर हमजा कहता है, वो कह रहे हैं कि वो जीत गए क्योंकि उन्होंने 2-4 कुत्ते मार लिए और फिर उन्होंने काई कबीले के जांबाजों को अलग कर दिया। हमारे आका गुलदारू सिर्फ अपने मामू और उनके बेटे के हुक्म के ताबे हैं, सिर्फ दोनों कबीलों के अमन की खातिर। जिस पर रोशान कहता है, हमारे आका अर्तगल ने हमें मरने तक लड़ने का सबक सिखाया है। फिर नूरगुल कहता है, अब के बाद अगर कोई दिन लड़ाई के बगैर गुजरा तो वो हमारा एक बुरा दिन होगा। ना तो मैं अपने कबीले वापस जाना चाहता हूँ और ना ही मुझे जीने का कोई शौक है। उन्होंने हमारे प्यारों को हमसे छीना। आज के बाद उन बेगैरत लोगों से लड़ने के अलावा और कोई मकसद नहीं। हम सर्दियों के ख़त्म होने तक कबीला बदर नहीं हुए, बल्कि हम अपनी पूरी जिंदगी अब दुश्मनों से लड़ेंगे और कबीला बदर रहेंगे। अल्लाह हमारी जिंदगी बढ़ा दे। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने साथ बहुत से दुश्मन लेकर जाऊंगा। जिस पर रोशान कहता है, नूरगुल भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आज के बाद हमने सिर्फ जंग करनी है। दूसरी तरफ हाइमा खातून तैमूर और गुलदारू से गुस्से में कहती है, तुम ये कैसे कर सकते हो आखिर? जिस पर तैमूर कहता है, हाइमा खाला, उन्हें उनकी गद्दारी की सजा मिली है, मुझे ये करना था। फिर हाइमा कहती है, तैमूर, अगर तुम इस तरह अकड़ कर फैसले करोगे तो तुम्हें तोड़ना बहुत आसान होगा, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तुम्हारी साख को नुकसान पहुंचाया। तुम अर्तगल के जांबाजों को कैसे कबीला बदर कर सकते हो? क्या मेरे शेर दिल बच्चों को अलग करना इतना आसान है? वो बहुत अरसे से हमारे दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर करते रहे हैं, तुम उनको कैसे इस तरह से दूर कर सकते हो? फिर हाइमा गुलदारू को कहती है, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। फिर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। जिस पर खुशनूद कहता है, तैमूर, तुमने वही किया जो ठीक था। तुम लोगों ने नोयान के बेहतरीन सिपाही को पकड़ा है, मुझे तुम दोनों पर फख्र है। दूसरी जानिब फिर गुलदारू अपने खेमे में आता है। शहनाज गुलदारू को कहती है, सुना है कि आपने अपने ही बहादुर सिपाहियों को कबीला बदर कर दिया। जिस पर गुलदारू कहता है, खातून, ये दोनों कबीलों को मिलाने के लिए जरूरी था। हमने एक दूसरे पर एतमाद किया, हम इकट्ठे लड़े और अल्लाह के हुक्म से जीत हमारी होगी। फिर शहनाज कहती है, और इस सब की एक भारी कीमत अदा करनी थी, और वो कीमत आपने अपने भाई के जांबाजों की सूरत में अदा की। हम भी अपने कबीले के मुजरिम थे, क्योंकि इन अहमकाना ख्वाहिशात की वजह से गुलदारू, इस सब का खात्मा इतना अच्छा नहीं होगा जितनी हम तवक्को कर रहे हैं। मुझे हैरत है कि हमें अर्तगल के जांबाजों के बाद कुछ और कुर्बान न करना पड़े। फिर गुलदारू बगैर कोई जवाब दिए कहता है, अम्मी जान इंतजार कर रही हैं। फिर वो चला जाता है। नाज़रीन, ये था दूसरे सीजन के 8वें एपिसोड का मुकम्मल अहवाल। अब आगे क्या होने जा रहा है ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। आपको अर्तगल की तमाम एपिसोड मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज।